से होना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मैं सुरेश गांधी सोलापुर गुरु परिवार से आया हूँ। मेरा सवाल आपका ऐसा है, टीवी और घड़ी में अंतर क्या है? टीवी और घड़ी में अंतर क्या है? ये टीवी और घड़ी बार बार क्यों आती है? ये पूछ रहे कि बीवी, क्या पूछा? घड़ी और बीवी में अंतर क्या है? हाँ, एक मामूली सा, मुझे याद आया, एक मामूली सा अंतर है। अगर घड़ी बिगड़ जाए तो बंद हो जाती है और बीवी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। हेलो, मेरा नाम सुभाष गांधी है। मैं गुरु परिवार दाहोद गुजरात से आया हूँ। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, जीवन के सबसे सुखद क्षण कौन सा है? मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण है जिस दिन मैंने दीक्षा ग्रहण की 18 जनवरी 1982। वो मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम विनोद प्रकाश जैन है। मैं गुरु परिवार फरीदाबाद से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि आप इतना कड़वा क्यों बोलते हो? आप मेरी कड़वी बातों को इतने प्रेम से क्यों सुनते हो? नमस्ते महाराज जी, मैं हर्षवर्धन सुभाष गांधी, नासिक तरुण क्रांति मंच का अध्यक्ष, आपसे सवाल करता हूं, सबसे कड़वा सच आपकी सोच में क्या है? सबसे कड़वा सच मुझे लगता है कहना सरल है लेकिन करना कठिन है। ये जीवन का सबसे कड़वी बात, सबसे कड़वी सच्चाई है। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम डॉक्टर अभय उपाध्याय है। मैं घोटी गुरु परिवार से हूँ। मेरा प्रश्न है, जैन धर्म दुनिया में सबसे निराला और अलग धर्म क्यों है? वो इसलिए कि जैन धर्म उदार तो है लेकिन उदार नहीं है। वो इसलिए कि जैन धर्म लोगों को समझाता तो है लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता है। वो इसलिए कि जैन धर्म ताड़ता तो है लेकिन किसी को मारता नहीं है। वो इसलिए कि जैन धर्म खुद जबरदस्त तो है लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। नमस्ते गुरुदेव, मैं जयपुर से आया हूँ। निर्मल गोयल मेरा नाम है, गुरु परिवार का सदस्य हूँ मैं। मेरा प्रश्न है, जीवन को रोशन करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जीवन को रोशनी करना हो तो क्या करना होगा? अरे बाबा, बहुत सीधी सी बात है। घर को रोशन करना है तो पावर चाहिए, जीवन को रोशन करना है तो विल पावर चाहिए। महाराज जी नमोस्तु। मैं सतीश पिंडारी नागपुर से आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने इस भारतवर्ष में अनेक राज्यों में विहार किया एवं मंगल प्रवेश किया। महाराष्ट्र के गुरु भक्ति में और अन्य राज्यों के गुरु भक्ति में आपको कुछ फर्क दिखा क्या? देखिए, अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, वहाँ मुलाकात करता हूँ, पर मुझे तो ऐसी भक्ति, ऐसा ही नज़ारा, ऐसा ही सब कुछ लोगों की भावना लगती है। मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान एक है। नमस्ते महाराज जी, नमस्तु। मैं नांदेड़ से विजय कास्तीवाल बोलती हूँ। सच्चा गुरु किसको मानना है? देखिए, सच्चा गुरु वो है जो आपकी मन की शांति में कारण बने, वो सबसे सच्चा गुरु है। और जो आपके अहम पर प्रहार करे, वो सच्चा गुरु है। जो आपकी अंदर की आंखों को खोल दे, वो सच्चा गुरु है। नमस्ते महाराज जी, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मेरा नाम देवेंद्र जैन है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये सच है कि मनुष्य की हाथ की रेखाओं में उसका भाग्य लिखा होता है? मनुष्य की हाथ की रेखाओं में क्या उसका भाग्य लिखा होता है? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते हैं उनका भी तो भाग्य होता है। गुरुदेव, मेरा नाम ऋषभ दिलीप कुमार काकतीवाल, मैं औरंगाबाद गुरु परिवार से हूँ। मेरा प्रश्न है, आदमी सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोलता है? मोबाइल पर। होता कहीं है, बताता कहीं है, होता है घर पर और कहता नहीं है। महाराज के चरणों में सत्सत वंदन।
मेरा नाम अकमल भूता है। मैं संतरामपुर परिवार से हूँ। मैं महाराज जी से एक प्रश्न पूछता हूँ कि देश में और बहुत से मुनि हैं, लेकिन मीडिया वाले आपके हाईलाइट क्यों ज्यादा कर रहे हैं? इनका सवाल है कि और भी मुनि देश में हैं, फिर मीडिया आपको ही इतना हाईलाइट क्यों करता है? ये तो आप विजय बाबू दर्डा से पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है। मैं औरंगाबाद गुरु परिवार से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुनि नहीं बन सकते हैं, जो हम जैसे लोग हैं, उन्हें आप क्या बनने का निर्देश देंगे? देखिए, जो मुनि नहीं बन सकते हैं उनसे मेरा निर्देश होगा वो मुनीम की तरह संत दुनिया में रहे। मुनीम दुकान पर बैठता है, लाखों हजारों का व्यापार करता है, लेकिन उसे अपना नहीं मानता। इसी तरह आप इस संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपना मत मानो, इसे महज एक सपना जानो। गुरुदेव, वास्तुशास्त्र इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तुशास्त्र के नाम से आदमी को भयभीत किया गया है। मेरा अपना मानना है कि वास्तुशास्त्र वास्तव में आदमी का अगर मन है और मन की श्रद्धा है तो ये वास्तुशास्त्र जैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पहले भी वही था, आज भी वही है। लेकिन वास्तुशास्त्र के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, आदमी के मन को भयभीत किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आदमी का भाग्य तेज है तो वो कहीं भी जाएगा, सफल होगा। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। तरुण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हेलो, मैं आर के सहितवाल जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। गुरुदेव, आपको मेरा एक सवाल है। आप अपने बारे में कुछ कहे। देखिए, अपने बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा अपना खुद का जीवन जो मुझे मालूम है। मैं एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ। 13 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा। पुष्पदन सागर जी महाराज का उपदेश चलता था। उन्होंने कहा तुम भी भगवान बन सकते हो। वो शब्द मेरे कानों में पड़े और उसी दिन से मैं भगवान बनने के लिए चल पड़ा और आज नागपुर में आ खड़ा। नमस्ते महाराज, मैं बबीता पाटनी नांदेड़ के गुरु परिवार से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है, स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? उनके स्वभाव। स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है? मामूली सा अंतर है। पुरुषों के सिर भारी होते हैं, स्त्रियों के पांव भारी होते हैं। और कोई है? फटाफट पूछ लीजिए। नमस्ते गुरुदेव, मैं डॉक्टर सुरेश कासरीवाल गुरु परिवार औरंगाबाद से हूँ, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य गुरु परिवार में है। मेरा प्रश्न यह है, जब हम जैन छात्रों को पढ़ते हैं तो 2 शब्द आते हैं, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित। इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, प्रत्याख्यान का मतलब है आगे होने वाले भविष्यों से बचने का संकल्प करना। प्रायश्चित का मतलब है पीछे जो अपराध हो चुके हैं उनका पश्चाताप करना। तो सिर्फ आगे और पीछे का फर्क है। प्रत्याख्यान यानी आगे होने वाले पाप से बचना, प्रायश्चित यानी हो गए जो पाप उनसे बचने का प्रायश्चित करना। आगे पीछे का फर्क है। विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। मुनि श्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5 लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129226254 9